नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आज हम एक असाधारण यात्रा पर निकलेंगे। आज हम एक ऐसी खोज पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे ज्ञान को विस्तारित करेगी बल्कि मानवता के इतिहास को बदल सकती है। एक ऐसी खोज जो हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। यह खोज आई है अंतरिक्ष की गहराइयों से, हमारे सबसे करीबी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के एक ग्रह से। यह तारा जो हमसे केवल 4.2465 प्रकाश वर्ष दूर है, हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। इस ग्रह का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, एक ऐसा नाम जो अब विज्ञान की दुनिया में गूंज रहा है और वैज्ञानिकों को वहां से ऐसे संकेत मिले हैं जो जीवन और शायद सभ्यता की संभावना की ओर इशारा करते हैं। ये संकेत जो अभी भी विश्लेषण के अधीन है, हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। आज हम जानेंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, यह कैसे काम करता है और यह कैसे इस खोज में हमारी मदद कर रहा है। यह दूरबीन, जो अब तक की सबसे शक्तिशाली दूरबीन है, हमें ब्रह्मांड को अभूतपूर्व विस्तार से देखने की अनुमति देती है। और प्रोक्सिमा सेंटोरी भी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यह ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है, हमारे लिए जीवन की संभावनाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। क्या वहां पानी है? क्या इस ग्रह पर तरल पानी मौजूद है जो जीवन के लिए आवश्यक है? क्या वायुमंडल जीवन के अनुकूल है? क्या इस ग्रह का वातावरण सांस लेने योग्य है? और क्या यह जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्वों से भरपूर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वहां कोई है जो हमारी तरह आसमान की ओर देख रहा है? क्या प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर कोई सभ्यता मौजूद है जो हमारी तरह ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक है? यह सवाल अब कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक पड़ताल का विषय बन चुका है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें विज्ञान, दर्शन और अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। 10 जुलाई 2025 को हमारे पास इस सवाल का जवाब देने के लिए ठोस डेटा है। उस दिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा सार्वजनिक किया जाएगा और हम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के बारे में और अधिक जान पाएंगे। इस रिपोर्ट में हम उन वैज्ञानिकों से मिलेंगे जो इस डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और उन चुनौतियों को समझेंगे जो ऐसी खोजों में आती हैं। हम जानेंगे कि वे किस प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह कहानी सिर्फ तारों और ग्रहों की नहीं, बल्कि उम्मीद, जिज्ञासा और इंसान की अंतहीन खोज की कहानी है। यह हमारी ब्रह्मांड को समझने की इच्छा और उसमें अपनी जगह को जानने की लालसा की कहानी है। क्या हम ब्रह्मांड में एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़े हैं? क्या हम एक ऐसी खोज करने वाले हैं जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी? चलिए पता करते हैं। आइए इस रोमांचक यात्रा में शामिल हों और देखें कि ब्रह्मांड हमारे लिए क्या रहस्य रखता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अद्भुत रचना जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सिर्फ एक दूरबीन नहीं है, यह एक खिड़की है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करती है, जिसे हबल का उत्तराधिकारी कहा जाता है और कई मायनों में उससे भी आगे। हबल ने हमें ब्रह्मांड की शानदार तस्वीरें दिखाईं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप नई तकनीकों और क्षमताओं के साथ और भी आगे जाने का वादा करता है। उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी क्षमताएं इतनी उन्नत हैं कि यह ब्रह्मांड की शुरुआत के समय की रोशनी को भी देख सकता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि तारे और आकाशगंगाएं कैसे बनी। यह मुख्य रूप से इंफ्रारेड प्रकाश का पता लगाता है, जो इसे धूल और गैस के बादलों के माध्यम से देखने की अनुमति देता है। उन क्षेत्रों को उजागर करता है जो पहले छिपे हुए थे, जिससे ब्रह्मांड के सबसे धुंधले और दूर के कोनों को देख सकता है। यह हमें उन शुरुआती आकाशगंगाओं की छवियों को कैप्चर करने की अनुमति देता है जो ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बनी थीं। इसका 6.5 मीटर चौड़ा सुनहरा दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करने और उसे केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील बनाता है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 2 पर स्थित है, एक ऐसी जगह जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे स्थिर कक्षा में रखता है, जहां से यह बिना किसी बाधा के अवलोकन करता है। इस स्थान से यह टेलीस्कोप लगातार गहरे अंतरिक्ष को देख सकता है, बिना पृथ्वी या चंद्रमा के हस्तक्षेप के। JWST का मिशन सिर्फ सुंदर तस्वीरें लेना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना और हमारे अस्तित्व के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब देना है, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजना है।
जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों और ग्रहों का निर्माण और जीवन की संभावना। जैसे, क्या पृथ्वी के बाहर जीवन संभव है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब JWST खोजने की कोशिश कर रहा है। इसमें 4 अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं जो इसे विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि आकाश गंगाओं की संरचना का अध्ययन करना और एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विश्लेषण करना, जो इसे एक टाइम मशीन जैसा बनाते हैं। क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है, इसलिए JWST द्वारा देखी गई दूर की वस्तुएं हमें अतीत की झलक दिखाती हैं, अरबों साल पुराने अतीत में झांकने में सक्षम। यह हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में वापस ले जाता है, जब पहली आकाशगंगाएं बन रही थीं। इसकी असली ताकत स्पेक्ट्रोग्राफ में है, एक ऐसा उपकरण जो प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करता है, जिससे वैज्ञानिकों को किसी वस्तु की रासायनिक संरचना और तापमान का पता चलता है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे की रोशनी ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरती है और स्पेक्ट्रोग्राफ उस रोशनी में होने वाले परिवर्तनों को माप सकता है, तो उसके वायुमंडल की रासायनिक संरचना का पता चलता है। इससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि ग्रह में पानी, मीथेन या अन्य अणु हैं या नहीं, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यही तकनीक प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के अध्ययन में इस्तेमाल हुई, जो हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी तारे का चक्कर लगाने वाला एक एक्सोप्लैनेट है। यह टेलीस्कोप मानवता की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, एक ऐसा प्रयास जो हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने और हमारे भविष्य को आकार देने में मदद करता है। और अब यह हमें ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखने का मौका दे रहा है। यह हमें उन संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो पहले हमारी कल्पना से परे थीं। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की, हमारे सौर मंडल के बाहर सबसे करीबी झांट एक्सोप्लैनेट, जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामक तारे का चक्कर लगाता है। यह तारा हमसे लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी 40 ट्रिलियन किलोमीटर। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है और बी ग्रह इसकी बहुत करीब परिक्रमा करता है। एक साल वहां सिर्फ 11 पृथ्वी दिनों का है। यह गोल्डीलॉक्स जोन में हो सकता है, जहां पानी तरल रूप में रह सकता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा है और यह एक चट्टानी ग्रह माना जाता है, लेकिन यह टाइडली लॉक्ड हो सकता है। एक तरफ हमेशा दिन, दूसरी तरफ हमेशा रात। JWST के आने से पहले हमारे पास इसकी सतह और वायुमंडल के बारे में सीमित जानकारी थी, लेकिन अब पहली बार हमें इसके वायुमंडल में झांकने का मौका मिला है। 10 जुलाई 2025 की सुबह JWST की टीम ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी से मिले डेटा का विश्लेषण शुरू किया और जो मिला वह अभूतपूर्व था। पहली बार किसी चट्टानी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का इतना सटीक विश्लेषण हुआ। पहले संदेह था कि वहां वायुमंडल है भी या नहीं, लेकिन JWST के डेटा ने इसकी पुष्टि कर दी। वैज्ञानिकों ने वायुमंडल की रासायनिक संरचना का विस्तृत नक्शा तैयार किया। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। स्पेक्ट्रम में जल वाष्प के स्पष्ट संकेत मिले। यह इस संभावना को बढ़ाता है कि सतह पर तरल पानी हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक अज्ञात गैस के संकेत, जो औद्योगिक प्रदूषक जैसी लगती थी। क्या यह जीवन या सभ्यता का संकेत है? वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज हो गईं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर वायुमंडल की पुष्टि एक युगांतकारी खोज है। लाल बौने तारे की अस्थिरता के बावजूद ग्रह ने अपना वायुमंडल बचाए रखा है। शायद वहां का चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को विकिरण से बचाता है और वायुमंडल को उड़ने से रोकता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर सकती है, जिससे सतह पर तापमान जीवन के अनुकूल रह सकता है। JWST द्वारा मापी गई CO2 की मात्रा संतुलित लगती है। यह तरल पानी के महासागरों की संभावना को बढ़ाती है। वायुमंडल तापमान नियंत्रित करता है, विकिरण से बचाता है और पानी को तरल रखता है। यही जीवन की पहली शर्त है। अब सवाल है, इस वायुमंडल में और क्या छिपा है? JWST के डेटा में जल वाष्प यानी H2O का मिलना इस कहानी को और रोमांचक बनाता है। पानी की उपस्थिति का मतलब है कि जीवन के लिए सबसे जरूरी घटक वहां मौजूद है। अगर ग्रह टाइडली लॉक्ड है, तो टर्मिनेटर जोन में तरल पानी की संभावना सबसे अधिक है। मीथेन की उपस्थिति ने वैज्ञानिकों की रुचि और बढ़ा दी। यह गैस भूवैज्ञानिक या जैविक दोनों स्रोतों से आ सकती है। पृथ्वी पर मीथेन का बड़ा हिस्सा जैविक स्रोतों से आता है, इसलिए लगातार मीथेन मिलना किसी सक्रिय स्रोत की ओर इशारा करता है।
पानी और मीथेन का एक साथ पाया जाना एक संभावित बायोसिग्नेचर है, यानी जीवन का संकेत। लेकिन वैज्ञानिकों को सावधानी बरतनी होगी। गैर जैविक प्रक्रियाएं भी मीथेन बना सकती हैं, इसलिए और डेटा की जरूरत है। पानी और मीथेन के अलावा स्पेक्ट्रम में एक और रहस्यमय हस्ताक्षर मिला, जो CFCs जैसे कृत्रिम यौगिकों से मिलता जुलता है। CFCs पृथ्वी पर पूरी तरह मानव निर्मित हैं। अगर ये संकेत सही हैं, तो यह एक तकनीकी सभ्यता का संकेत हो सकता है। यह विचार चौंकाने वाला है। क्या हम सचमुच किसी और सभ्यता के औद्योगिक प्रदूषण के संकेत देख रहे हैं? वैज्ञानिक समुदाय में इस पर गहरी बहस छिड़ गई है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह उपकरणों की त्रुटि या किसी अज्ञात प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम भी हो सकता है। अब डेटा की बार बार जांच हो रही है और अन्य टेक्नोसिग्नेचर की तलाश शुरू हो गई है। यह बहस विज्ञान की प्रक्रिया का हिस्सा है। सवाल उठाना, जांचना और फिर निष्कर्ष तक पहुंचना। CFC जैसे यौगिकों की खोज ने एक समय में क्रांति लाने वाली खोज, प्राकृतिक और कृत्रिम के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हम वास्तव में किसी तकनीक को प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अलग कर सकते हैं? वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है यह समझना कि कैसे तय करें कि कोई संकेत सभ्यता का है या किसी अज्ञात प्राकृतिक प्रक्रिया का। क्या हम एलियन सभ्यता को पहचानने के लिए तैयार हैं, या हम बस एक प्राकृतिक घटना को गलत समझ रहे हैं? CFCs को मजबूत टेक्नोसिग्नेचर माना जाता है क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से नहीं बनते हैं। लेकिन क्या हम यह मान सकते हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह यही नियम लागू होते हैं? क्या हमारी समझ सीमित है? हो सकता है वहां की अनोखी परिस्थितियां ऐसे अणुओं का निर्माण करती हों जो हमारे ग्रह पर असंभव हैं, जिन्हें हम कृत्रिम मानते हैं। क्या हमारी परिभाषाएं सार्वभौमिक हैं या वे केवल हमारी अपनी दुनिया के संदर्भ में मान्य हैं? वैज्ञानिक अब प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के पर्यावरण के विस्तृत मॉडल बना रहे हैं ताकि उस ग्रह की परिस्थितियों को समझा जा सके, ताकि हर प्राकृतिक संभावना को जांचा जा सके। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी संभावित खोज को गलत न समझा जाए। टेक्नोसिग्नेचर की परिकल्पना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर यह सभ्यता है, तो उनके इतिहास और प्रकृति के बारे में भी सवाल उठते हैं। उनकी तकनीक का विकास कैसे हुआ? उनके मूल्य क्या हैं? यह खोज हमें अपने पूर्वाग्रहों पर सोचने को मजबूर करती है, और यह समझने के लिए कि हम कितने सीमित हो सकते हैं। शायद जीवन और सभ्यता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विविध और अजीब है। शायद हम अभी तक यह समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि ब्रह्मांड में क्या मौजूद है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी से मिले डेटा ने मानवता के लिए एक नया अध्याय खोल दिया है। पहली बार हमारे पास पृथ्वी जैसे ग्रह पर जीवन या सभ्यता की संभावना का ठोस सबूत है। अब ब्रह्मांड में जीवन की खोज हमारे पड़ोस पर केंद्रित होगी और JWST इसका मुख्य साधन बनेगा। SET जैसी परियोजनाएं अब प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर और भी ध्यान से देखेंगी, रेडियो सिग्नल की तलाश में या ऑप्टिकल सिग्नल की तलाश में। इस खोज के सामाजिक और दार्शनिक प्रभाव भी गहरे होंगे। यह हमें एकजुट कर सकती है और अपने ग्रह की कद्र करना सिखा सकती है। आगे का रास्ता लंबा है। हमें और डेटा, विश्लेषण और नई तकनीकों की जरूरत होगी। 10 जुलाई 2025 को कुछ बदल गया। खोज का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और इसका असर पूरी मानवता के भविष्य पर पड़ेगा।